हेलो फ्रेंड्स। या वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग अपनी एक वीकली स्टडी जो हम लोग जारी रखते हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था कि हाउ कैन यू क्रिएट अ स्क्रीनर। सो नाउ जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि 10 ईएमए अगर 50 ईएमए को क्रॉस करता है तो वी गेट अ गुड क्रॉस ओवर। ठीक है, और थोड़ा मोमेंटम भी अच्छा मिल जाता है फॉर शॉर्ट टर्म। ओके। सो मैं ऐसे ही स्क्रीनर निकाल रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि स्क्रीनर में इसको कैसे फिट किया जाए। ओके। सो ये जो है ये एक फेमस वेबसाइट है विच इज़ फ्री वेबसाइट फॉर क्रिएटिंग अ टेक्निकल स्क्रीनर। इसमें कुछ फंडामेंटल स्क्रीनर्स भी अवेलेबल है बट वो मैं थोड़ा इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बट वन कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इसमें मैं गया, यहाँ पे मैंने क्रिएट स्कैन पे क्लिक किया है। ओके, एंड वंस दैट इज क्रिएट वन, जैसे मैंने वो क्रिएट स्कैन पे क्लिक किया, एक ब्लैंक विंडो आती है विद दिस प्लस साइन एंड देन आई हैव एडेड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। सो मे बी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, एक नया स्क्रीनर क्रिएट करते हैं। लेट्स सी। ओके, सो ये विंडो आ जाती है क्रिएट स्कैन में। सो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं। ठीक है। जो बुलिश क्रॉसओवर दे चुके हैं, लाइक 9 ईएमए क्रॉस 45 ईएमए फ्रॉम बिलो। ओके। सो और वो क्रॉस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा भागे भी नहीं है। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्रॉस करके 15% 9 ईएमए ऊपर जा चुके हैं एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेइंग देयर। जैसे मैं अभी आपको एक ये स्टॉक दिखाता हूँ। लेट्स कंसीडर आपने यहाँ पे कहीं पकड़ा। ठीक है। सो लेट्स, जैसे मैंने अभी ये हीरो मोटोकॉर्प को उठाया है, दो इट इज इन अ रेंज बाउंड। हाँ, आप देख सकते हो रेंज बाउंड है, यहाँ पे देखिए अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, विद इन दिस रेंज प्ले कर रहा है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे ये क्रॉस किया है, ओके, ये क्रॉस किया है एंड क्रॉस करने के बाद तो बेसिकली मुझे ऐसे स्टॉक उठाना है जो जिसमें 9, ये जो मेरा ऊपर का लाइन है ग्रीन लाइन, दैट इज अ 9 ईएमए। ओके, एंड बिलो लाइन इज 45 ईएमए, क्लोज, दोनों क्लोज पे है। नीचे जो मैंने आरएसआई लगाया है, दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग। सेम मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पे भी लगाए हैं। सो 40। हाँ, अच्छा, ओके, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे लगाते हैं तो स्टडीज में जाइए। अगर आपके पास जीरोदा है तो यहाँ पे आप अगर जैसे ही मूविंग एवरेज डालोगे, ठीक है, तो नॉर्मल मूविंग एवरेज तो सबको डालना होता है, बट आरएसआई पे कैसे करना है कि जैसे ये क्लोज है तो यहाँ पे आप 45 चूज कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल चूज कर लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे क्लोज की जगह में आप थोड़ा नीचे जाओगे ना तो यू विल गेट द ऑप्शन फॉर आरएसआई। वहाँ पे और भी ऑप्शन है, लाइक आप वॉल्यूम पे कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस पे मूविंग एवरेजेस डाल सकते हो। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है। तो जैसे इस चार्ट में अगर मैं वॉल्यूम खींचूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखने लग जाएगा। सो लीव इट, उतना हमको करना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मैंने आरएसआई चूज किया है एंड देन दैट इज डन। तो या वैसे मैंने अपने इंडिकेटर्स लगाए हैं। ठीक है। सो अगर आपको चाहिए तो मैं क्विकली, सो बेसिकली ये मूविंग एवरेज तो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी डाल सकता है। नथिंग टू आई मीन मच ऑफ एनी बिग टास्क। ओके, सो नाउ मैंने फिर आरएसआई डाल दिया विच इज़ द एवरेज आरएसआई। ठीक है। इस पे मैंने बस ये जो लेवल है दैट आई हैव मूव टू 60/40। ओके। ठीक है, 60/40 मैंने आरएसआई डाल दिया। उसके बाद में मैंने मूविंग एवरेजेस भी डाल दिए एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जैसे मैंने मूविंग एवरेज डाल दिए। अब ये डालना है मुझे आरएसआई पे, तो आरएसआई मुझे मिल गया। 45 का मैंने डाल दिया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, विच इज शोन बाय द रेड लाइन बिलो। ठीक है, एंड और एक मैं आरएसआई डाल देता हूँ, सॉरी मूविंग एवरेज डाल देता हूँ 9 का।
सेम ग्रीन कलर जैसे ऊपर है वैसे नीचे। सॉरी, एक्सपोनेंशियल लग गया बट आरएसआई पे नहीं लगा। सो लेट मी ऐड इट। डन। ओके। सो नाउ मुझे करना क्या है, मुझे ऐसे मुंह पकड़ना है इन अ गुड स्टॉक। ओके, छोटे मोटे कंपनी में मत जाइए जहाँ पे विपसॉस बहुत होते हैं, या फिर बहुत कॉस्टली स्टॉक में मत जाइए। जैसे मैं तो अभी हीरो मोटोकॉप में ट्राई कर रहा हूँ, बट यू शुड नॉट गो टू द मोर देन 1000 रुपीज के स्टॉक। ओके, ताकि आपको विपसॉस ज़्यादा ना मिले, बिकॉज वॉल्यूम मुझे बहुत स्ट्रांग मिलना चाहिए, तभी मुझे एक स्मूथ मूवमेंट चार्ट की मिलेगी और अकॉर्डिंगली मूविंग एवरेज भी मेरा स्मूथली मूव होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैंने अभी क्या किया, राइट। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने ये स्टॉक स्क्रीनर ऑन किया है, इसमें मैंने क्रिएट स्कैन पे क्लिक किया। सो आई गॉट दिस ब्लैंक विंडो। सो मुझे अभी क्या चाहिए, क्या मुझे चाहिए कि मेरा जो अभी करंट क्लोज है, डे का क्लोज, सो दिस इज फॉर द स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ओके, मैं ज़्यादा इंट्राडे नहीं करता हूँ, सो आई विल सजेस्ट द स्विंग ट्रेड। ओके, सो मैंने डाल दिया क्लोज इज ग्रेटर देन। अभी मुझे चाहिए कि मैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मेरा जो क्लोज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 9। ओके, तो जैसे मैं इस केस में दिखाऊंगा तो इस दिन पे लेट मी टेक द डूडल। जैसे आप ये दिन पे देखिए, मेरा क्लोज जो है, दिस इज माय क्लोज इज ग्रेटर देन 9। ओके, दिस इज माय 9 EMA and this is my 45 EMA. ओके, सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि मेरा ऐसा कैंडल चाहिए जो 9 और 45 दोनों के ऊपर हो। तो मैंने 9 का कंडीशन डाल दिया, लेट्स ऐड 45 का कंडीशन एज वेल। ओके, एंड ये नंबर को आप चेंज कर दीजिए टू 45। ओके, ठीक है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। अभी आपको ऐसे कोई स्टॉक नहीं चाहिए जिसमें कहीं बीच मझदार में मतलब ट्रेंड पड़ा हो। जैसे मझदार में मतलब, जैसे यहाँ अभी देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे भी मेरा 9 और 45 ऊपर है। ठीक है, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ मूव, राइट। तो यहाँ पे मैं कितने के लिए प्ले करूँगा, अभी ये बहुत बड़ा ट्रेंड था तो दैट इज ओके, बट अगर मैं ट्रेंडिंग मार्केट में फंसा हूँ, मुझे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं एंट्री चाहिए। सॉरी, राइट, मुझे यहाँ पे कहीं एंट्री चाहिए इसके आसपास, 3112 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस चाहिए यहाँ पे कहीं, 3036, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। और मुझे 100 रुपीज़ भी मिल गया तो भी आई एम हैप्पी। सो आप यहाँ पे देखिए 3113 आपको 100 रुपीज़ के आसपास 1:1 आपको मिल गया। सो वन यू आर हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, बट दिस इज नॉट द प्लेस टू कीप द स्टॉप लॉस। आप थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते जाओ अगर आपको चाहिए तो, बट आई विल टेल यू द एग्जैक्ट प्लेस टू कीप द स्टॉप लॉस। बट एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मुझे मिले। सो एटलीस्ट मुझे ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसके बिगिनिंग में मुझे पकड़ना है। ओके, सो उसके बिगिनिंग में मुझे अगर पकड़ना है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा और पीछे रहना चाहिए। आई गेस यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पे बस एक पास में आके दूर निकली है। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, ये देखिए ग्रीन ऊपर ही था, 9 ऊपर ही था, यहाँ पे एक्चुअली कहीं क्रॉस ओवर हुआ है। ओके, सो बेसिकली हमारा टारगेट कैंडल रहेगा ये। ठीक है, इसमें देखिए क्लोज इज ग्रेटर देन, ओके, 9 एज वेल एज 45। ओके, या फिर ये कैंडल, विच एवर यू सूट्स, विच एवर एक्चुअली सूट्स। बेसिकली ये कैंडल है, जस्ट फॉर द जेनरस केस इसको उठा लेते हैं। ठीक है, एंड देन क्लोज इज ग्रेटर देन 9, क्लोज इज ग्रेटर देन 45, तो वो मैंने डाल दिया।
सो बेसिकली मुझे यहाँ पे कहीं नहीं पकड़ना है मूवमेंट को, इसीलिए मुझे और एक कंडीशन डालनी पड़ेगी. सो लेट्स कंसिडर कि जो मेरा ईएमए है, लेट्स से 9 मेरा आगे रहेगा. कभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में मेरा 9 ईएमए ऊपर रहेगा. ओके. एंड 45 ईएमए मेरा नीचे रहेगा. ठीक है. तो मुझे एस ऐसा करना है कि मेरा जो 9 ईएमए है, ठीक है, और मेरा जो नीचे का 45 ईएमए है, लेट्स गो अगेन हियर. तो मुझे ऐसे पोजीशन पे इसको पकड़ना है जिसमें मेरा ये जो 9 ईएमए है, ग्रीन रो, यू कैन से लाइन, एंड जो रेड, सॉरी, जो 45 ईएमए है, इसका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा ना हो. मेरा अभी ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ हो, उसी टाइम पे मुझे पकड़ना है. ओके. तो लेट्स कंसिडर कि मैं ये ऐसे कंसिडर करता हूँ कि मे बी 1% या 2% का मैक्स इनमें यू कैन से डाइवर्जन आया हो. ठीक है, ताकि मैं एट द बिगिनिंग ओनली इस ट्रेंड को ठीक से पकड़ पाऊँ. ठीक है. सो वो कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, 45 ईएमए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.02 से. तो इसका मतलब ये है कि 45 ईएमए का वैल्यू, लेट्स कंसीडर 45 ईएमए का वैल्यू 100 है. ओके. तो 102 पे 9 ईएमए होना चाहिए, या उसके उस या उससे नीचे होना चाहिए. इसका मतलब ये है. सो 100, सो बेसिकली 45 का वैल्यू, 45 ईएमए अगर 100 के प्राइस पे, जैसे ये जो है ना, लेट मी ऐड यू, या सो अगर आप देखोगे ये जो मेरी 45 की लाइन है, अगर ये 45 ईएमए से मैं लाइन खींचूं, तो और ये रेड ईएमए से लाइन में खींचूं, तो उनका जो डिफरेंस है वो 2% का होना चाहिए. ओके. सो मतलब 45 इंटू 2% से कम डिस्टेंस मेरा 9 का होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने क्या किया, 45 पे 1.02 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. सो मतलब 100 अगर इसका वैल्यू है, तो 100 इंटू 1.02 मतलब 102. तो 9 ईयर में शुड नॉट बी मोर देन 102. सो इसका मतलब यही है. ठीक है. आप इसमें और भी कंडीशन डाल सकते हो, लाइक RSI में भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए एंड ऑल दो स्टफ्स. बट मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट हमको मिनिमम स्टॉक मिलने के लिए इतनी कंडीशन इनफ है. ठीक है. अगर आप इसको रन करोगे तो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्टॉक. ठीक है. सो आजकल बहुत सारा जंक स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं. सो मे बी आई विल रिस्ट्रिक्ट टू निफ्टी 500, और नहीं तो फ्यूचर. आई थिंक निफ्टी फ्यूचर में एक भी स्टॉक नहीं है. सो लेट्स इंक्रीज अवर. गोदरेज एग्रोवेट में लाया मेरे को निफ्टी 200. बट जब एक अच्छा स्टॉक रहेगा, राइट, तो अगर मैं निफ्टी 500 तक अपना यूनिवर्स इंक्रीज करता हूँ, एक्चुअली कैश डालूंगा तो मुझे बहुत सारे स्मॉल कैप मिलेंगे, बट मुझे वो उतना विपसॉस नहीं चाहिए. बहुत सारे बीज एंड ऑल वो सब आ रहे हैं. ओके. सो आई डोंट वांट दोज विपसॉस. ओके. सो मैं सोचता हूँ कि निफ्टी 500 शुड बी इनफ. सो लेट्स रन इट. राइट. तो निफ्टी 500 में मुझे कौन से स्टॉक मिले हैं ऐसे. इसमें मिले हैं मुझे गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज अल्कली, गुजरात अल्कली, सॉरी, वैबको इंडिया, आईआरबी इंफ्रा, ओके, सनोफी इंडिया, फार्मा कंपनी, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, ओके, एंड डिशमन कार्बोजन. ओके. आपको क्या करना है, आपको हर दिन ये स्क्रीनर आप रन कर सकते हो. अभी आपको अगर सेव करना है, इसको सेव स्कैन कर लीजिए. इसको मैं डाल देता हूँ शॉर्ट टर्म मूवमेंट. ओके. शॉर्ट टर्म मूवमेंट. ओके. मैंने ये डेली चार्ट पे डाल दिया अभी के लिए.
and go any give any name, just submit. तो जैसे ही आप सबमिट मारोगे, अगर आपने स्किनर डॉट इन में एक अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन किया है तो आपको डैशबोर्ड पे वो दिखना लगेगा। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे, यू विल एबल टू सी द स्कैन विच यू हैव क्रिएटेड। जस्ट रन द स्कैन एवरी डे, ओके, एंड फिगर आउट द स्टॉप और चेक करो कि उसमें क्या मूवमेंट आ रहा है। जैसे ही आपको 9 EMA क्रॉस करेगा 13 EMA को, आप थोड़ा ध्यान से वॉल्यूम वगैरह चेक करके इसमें एंट्री कर सकते हो। लेट्स चेक विद द गोदरेज एग्रोवेट क्या सीन है। ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो गोदरेज एग्रोवेट पे मैं आ गया हूँ। गोदरेज एग्रोवेट पे जो देखिए 527 एंड दिस इज 535। सो बेसिकली जस्ट मतलब एक्चुअली ये कैंडल जो थी वो मूवमेंट दे के नीचे आके फिर से अभी नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयार रेडी हो रही है। ओके, सो आप अभी क्या करो, यहाँ पे चेक कर लो कि आपके RSI में भी ग्रीन इज एज सुन एज, जैसे मैं थोड़ा RSI बड़ा कर देता हूँ। मैं चार्ट ही पॉपअप कर लिया। ओके, लेट्स चेक। राइट, तो आप अभी क्या करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो जैसे अभी ये देखिए रेड लाइन ऊपर है, मतलब 45 का एवरेज ऊपर है। ओके, और मैंने 50 का लगाया, लेट मी चेंज इट टू 45। ओके, सो अभी आप देखोगे कि 45 का एवरेज थोड़ा ऊपर है। ओके, एवरेज लाइन ऑन RSI एंड ये जो मेरी नीचे की लाइन है दैट इज ऑफ 9 EMA या 9 EMA जो ग्रीन लाइन है उसने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। मेरे को लगता है कि मंडे को इट विल क्रॉस। ओके, मंडे को इट विल क्रॉस, यू कैन टेक द पोजीशन। ओके, इनिशियल में आप स्टॉप लॉस की बात हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस कैसे रहेगा कि एज सुन एज अपने आपके RSI ने इसको क्रॉस किया है आप एंट्री करोगे। ओके, एज सुन एज आपके RSI ने मतलब क्रॉस दे दिया आप एंट्री करोगे, और एज सुन एज आपका RSI फिर से ब्रेक करके नीचे आ जाता है आप एग्जिट कर दोगे, या फिर या आप थोड़ा सेफ खेलना शुरू कर दोगे, मतलब मे बी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के आसपास मूव कर देना एंड देन यू विल एग्जिट। ओके, ओके, सो लेट्स नॉट टेक द चार्ट, हम लोग RSI पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ था। लेट मी टेक द डूडल। यहाँ पे देखिए ये लाइन पे इसने क्रॉस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, सो अकॉर्डिंगली एंट्री कहीं यहाँ पे मिलती है। लेट्स कंसिडर इट इज व्हाट इज द लेवल, लेट मी चेक, लेवल इज अराउंड 525। ओके, और ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे कहीं उसने क्रॉस किया है। ओके, सो 529। सो बेसिकली हमको इतना अच्छा मूव नहीं मिला बिकॉज गोदरेज एग्रोवेट जो है ना वो रेंज बाउंड मूव कर रहा है, और उसको ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, वो उसको एवरी टाइम ट्राइंग टू गो अप, इट इज लाइक पुशिंग डाउन। ठीक है, हर बार हमको ऐसे कोई पोजीशन नहीं मिलेगा। सो अगर आपको कोई रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अदरवाइज आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको मूव कर देना, लाइक आफ्टर एवरी 2-3 कैंडल यू मूव स्टॉप लॉस टू द 2 or 3 कैंडल बिफोर। जैसे कहाँ पे थे हम लोग, या जैसे यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली 526 पे। ओके, सो ऊपर गया, तो जब 526 पे आपने एंट्री ली है और 526 ये जो कैंडल का हाई अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 521। 521 इज क्वाइट रीजनेबल स्टॉप लॉस, मोर देन 1%। ओके, एंड देन देखिए फ्रेंड्स उसका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, यहाँ से ये गया है 561 तक। जब ये 561 को टच किया आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव कर देना चाहिए था 528 पे। ओके, एंड जब ये इतना बड़ा कैंडल बना, ये और ऊपर जाने की कोशिश किया, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए था यहाँ पे 532 पे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो आपका 532 का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था। ओके,
बट अभी कैसा है, हम लोग अभी एक रेंज बाउंड स्टॉक को देख रहे हैं। अगर आप मैं ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको दिखाता तो वी वुड बी वेरी मच डिलाइटेड। अगर देखिए यहाँ पे कहीं उसने क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे देखिए RSI क्रॉस ओवर है, यहाँ पे कहीं मैंने एंट्री करी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों एंट्री करी, बिकॉज इसमें मेरा ग्रीन लाइन प्राइस और रेड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री करी 405 पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं RSI ने इसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट इज द लेवल, 445 455, ओके। अगर आप स्टॉप लॉस ये रेड लाइन के नीचे रख दो फॉर द मूवमेंट, क्योंकि ऑलरेडी, तो आपको एक अच्छा तगड़ा मूव मिल सकता है। सो बेसिकली अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के प्लेयर हो, लाइक बहुत सेफ खेलने वाले प्लेयर हो, तो यू वेट फॉर एनी वन ऑफ द क्रॉस ओवर, लाइक आइदर प्राइस का मूविंग एवरेज क्रॉस करे, या फिर RSI का मूविंग एवरेज क्रॉस करे, या यू कैन वेट, अगर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड में बैठता है और स्विंग ट्रेडिंग में बैठता है, यू शुड वेट एंड देन लेट द मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, ठीक है। सो इट्स लाइक अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे खेलते तो आपको एक तगड़ा मूव मिलता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप एंट्री करते 405 है, तो ऑलमोस्ट 500 के लेवल तक उसने मूवमेंट दिया है। दिस फॉर द सेफर साइड लेट्स कंसिडर, हमने यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया, यहाँ पे कहीं क्लोज। तो हमको पॉजिटिव एग्जिट मिलना चाहिए, ओके। तो हमको कभी करना क्या है, अभी ये यहाँ पे देखिए गोदरेज एग्रोवेट, अभी हम लोग RSI को थोड़ा छोटा कर देते हैं, प्राइस पे हम ध्यान देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये गोदरेज एग्रोवेट जो है ना, वो रेंज बाउंड है, काफी ज्यादा रेंज बाउंड है। अगर इसको स्ट्रेंथ मिला और उसने ये रेंज अगर क्रॉस कर दिया 597 का, 600 का, तो ये बहुत जबरदस्त मूव देगा, ओके। सो लेट्स चेक द अनदर स्टॉक। तो फ्रेंड्स ये जो हर स्ट्रेटेजी हर एक यू कैन से कंडीशन में काम नहीं करती है। सो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जैसे एक अप ट्रेंड होता है, ओके, एक कंसोलिडेशन जोन होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, ओके। सो बेसिकली जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है मार्केट में, वो पैसा बनता है या तो अप ट्रेंड में, स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडर, या तो फिर डाउन ट्रेंड में। और सबसे ज्यादा जो पैसा लॉस होता है वो होता है ये वॉलेटिलिटी में, या फिर रेंज बाउंड मार्केट में। बिकॉज आप एंट्री करोगे, आपको मूवमेंट मिलने के पहले ही अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आ गया, तो व्हाट यू विल डू। सो उस केस में आपको बहुत सेफ रहना पड़ता है, मे बी थोड़ा छोटा खेलो, ओके, स्टॉप लॉस स्ट्रांग रखो, बहुत आसपास स्टॉप लॉस रखो, हिट हो गया तो साइड में आ जाओ, कोई दूसरा स्टॉक ढूंढो, ओके। सो लेट्स चेक फॉर द अदर स्टॉक। ओके, जो दूसरा स्टॉक है वो है गुजरात अल्किली। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो मुझे कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिला है। अगर मुझे कुछ अच्छा स्टॉक मिलता ना, आई वुड हैव शोन यू बेटर वे, ठीक। हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो ये स्कैनर है, लेट्स मॉडिफाई इट। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2% का मूव के लिए देख रहे हैं, राइट, कि 2% से ज़्यादा मूव ना हुआ हो। लेट्स प्ले कि हम लोग 5% का मूव ना हुआ हो, ओके। सो मतलब 9 EMA शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, should not be more than the 5% of 45 EMA, ओके। सो अगर कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो लेट्स चेक ITC, ये बहुत लोग का फेवरेट है, राइट। तो अब अभी आप अगर ध्यान दो, ITC में देखिए कितना जबरदस्त मूव मिला है। यहाँ पे देखिए RSI ने पहले ही आपको सिग्नल दे दिया, ओके, एंड यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला। जैसे आपने हाई पे एंट्री ले ली 185, बस के सिनारियो आपने 182 185 के बीच में कहीं एंट्री ले ली, तो आपको देखिए फ्रेंड्स अभी तक उसने एग्जिट नहीं दिया है। अगर कोई, मैं RSI के विपसॉस पे नहीं एंट्री करता हूँ, मैं बस एंट्री करने के लिए RSI का चेक कर लेता हूँ कि RSI में मैं पॉजिटिव, मुझे ट्रेंड में है क्या।
बाद में एग्जिट करते समय आई डोंट लुक एट आरएसआई। एग्जिट करते समय मैं तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर की वेट करता हूँ, बिकॉज आरएसआई बहुत बार ऊपर नीचे करता है, क्योंकि आरएसआई इज अ स्ट्रेंथ इंडिकेटर, राइट? तो अगर आपका जो ये ट्रेंड है, ये जो आपका ट्रेंड है, ओके, ये देखिए, जब जब तक आरएसआई बहुत स्ट्रांग मूव कर रहा था, ट्रेंड भी काफी स्ट्रांग था। एज सुन एज आरएसआई गिरने लग गया, ओके, यहाँ पे देखिए 9 में गिरने लग गया ना, तो वैसे ही आपके यहाँ पे विपसॉज आने लग गए। देखिए रेंज बाउंड है मार्केट, ओके, एग्जिट नहीं मिला है, बट बेसिकली ये जो स्ट्रेंथ पकड़ा था इस ट्रेंड ने, वो स्ट्रेंथ में थोड़ा वीकनेस आ गया, वापस वीकनेस आया, वापस स्ट्रांगनेस आ गया। बेसिकली एक कंटिन्यूअस स्ट्रांग ट्रेंड नहीं मिला है, इसलिए वो थोड़ा विपसॉस दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे इश्यू है। तो लेट्स चेक। तो आप, अच्छा, ओके, सो अभी आपको करना क्या है, जैसे ही आपको ये जो रेंज है 217 का, जैसे ही इसको क्रॉस कर देता है आईटीसी, यू शुड एंटर, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 210। आपको काफी तगड़ा मूव मिलना चाहिए फ्रेंड्स, लाइक आपको ये रेंज मिलना चाहिए 240 के आसपास का रेंज। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रेंज 235 232 के आसपास का रेंज तक आईटीसी कम से कम जाना चाहिए, ओके। सो लेट्स कंसिडर एनी वन मोर स्टॉक, एंड देन आई थिंक आप लोग भी थोड़ा आर एन डी कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप राइट, और कोई स्टॉक अगर उठाते हैं, मैं मोस्टली अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक में एंट्री करता हूँ। खराब स्टॉक में एंट्री करने में कोई सेंस नहीं है, वो आपको इतना विपसॉस देगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करा ही देगा, वो भी ऐसे रेंज बाउट मार्केट में। क्या था, एच डी एफ सी बैंक था, एच डी एफ सी बैंक, ओके, ओके। सो यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी बैंक मैंने चूज किया है, तो अभी आप देखोगे ये तो ऑलरेडी काफी तगड़ा मुंह दे चुका है, सो नो पॉइंट इन एंटरिंग ये लेवल पे। मुझे कहीं आसपास आना चाहिए, ये जो है, जो प्राइस है, ये मूविंग एवरेज है, ये थोड़ा पास में आना चाहिए, देन आई विल एंटर। एच डी एफ सी बैंक इतना अच्छा नहीं है। लेट्स चेक इंडियन होटल। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग है, बट ऐसे ही बैठना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब तक आप बैठोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, ओके। आप खुद से स्क्रीनर बनाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, मैच कीजिए, ओके। सो नाउ अगर आप फिर से आप चेक करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेंज बाउट मार्केट में देखिए कितना ऊपर नीचे हो रहा था। तो बेसिकली अगर आपको और थोड़ा शार्पनेस लाना है, ये एक कोशिश कीजिए कि अ, ये जो है ग्रीन लाइन, ये नीचे से ऊपर काटती है, ऊपर वायु, ना कि ना कि ऊपर से नीचे, ओके। और तब आपको जो एंट्री मिलेगी ना, वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। सेम गोज विथ प्राइस, ये नीचे से ऊपर काटती आनी चाहिए, ना कि ये ऊपर से नीचे, ओके। सो अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे देखिए सिमिलर वे काफ़ी तगड़ी एंट्री मिली है, क्रॉस ही नहीं किया, अभी भी क्रॉस नहीं किया है। एंट्री मिली थी अराउंड 81, अभी भी 126 है। हम लोग कहीं ऐसे जगह ढूंढते हैं। सेम गोज विथ सेल में भी ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। सेल में आप अगर देखोगे तो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ काटती है, ओके, एंड सेम गोज विथ आरएसआई नीचे की तरफ काटता है। तो आप इसमें एंट्री लीजिए और मूव को एंजॉय कीजिए। लास्ट कोई एक स्टॉक उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे बड़े स्टॉक में मत एंट्री कीजिए, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड ऑल, फॉर स्विंग एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। मैं खुद रखा हूँ स्टॉक को, बट डोंट ट्राई टू गो इनटू दिस स्टॉक जिसमें वॉल्यूम ही नहीं होता। देखिए 14,000 का वॉल्यूम। लेट्स चेक द स्टॉक कुछ है अभी, बिगर वॉल्यूम।
काम करते हैं। बीपीसीएल में चेक करते हैं। ओके, बीपीसीएल में बहुत सारे एनालिस्ट बीपीसीएल बीपीसीएल रेकमेंड कर रहे थे और वो धड़ाम से गिरा है। ओके, सो ओके, यहाँ पे भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, आरएसआई ने आपको यहीं पे सिग्नल दे दिया था। ओके, बट आपका एक्चुअली क्रॉस ओवर हुआ है ये कैंडल पे। राइट, ये कैंडल पे। सो लेट्स से आपने 388 390 के आसपास कहीं पे एंट्री की है। अब अगर देखोगे तो यहाँ तक गया 414 तक, वहां से नीचे आया 371 तक। ओके, एंड देन वापस ऊपर गया 409 तक। यहाँ पे कहीं इसका क्रॉसओवर दिख रहा है क्या? फाइन कैंडल्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो मोस्टली तो यहीं पे निकल गए सारे के सारे। ओके, सो ये मूवमेंट में हमको हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप शॉर्ट मूव लेते तो यू विल बी इन प्रॉफिट, बट आप बड़ा मूव के लिए जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके, सो लेट्स लीव इट। सो फिर से अभी एक बार क्रॉस किया है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आरएसआई आपके फेवर में नहीं था, यहाँ पे कहीं आपका आरएसआई आपके फेवर में आया है। ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया है, तो यहाँ पे कहीं एंट्री बनती थी 394 के आसपास, एंड अभी ये 428 होके नीचे आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हरदम अच्छे स्टॉक चूज कीजिए, निफ्टी 50 निफ्टी 100 फ्यूचर्स के, आपको एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। अभी आपको क्या करना है इसमें ईपीसीएल में, राइट, तो अगर आपको चाहिए बीपीसीएल में, अगर आपको होल्ड भी करना है तो आप अगर इसने बीपीसीएल में ये जो रेंज है 400 का या 390 कंसिडर कर लो, 395 का लेवल अगर इसने होल्ड कर लिया तो यू शुड एंटर। बीपीसीएल काफी अच्छा लगेगा। तो बीपीसीएल में तो कुछ ना खास दिखा नहीं। लेट्स चेक द डाबर। लेट्स चेक एंड क्लोज। राइट, तो डाबर में भी देखिए एक मूव स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी मूव स्टार्ट हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है, जब आप मूविंग एवरेजेस का डिस्टेंस जो है वो अगर बढ़ा दोगे, गेट मोर स्टॉक। ओके, तो आपको ऑलरेडी मूवमेंट जहाँ पे हो चुका है वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग रेंज डालो। 2% में कुछ नहीं मिल रहा है तो 3% डाल के देखो। ये आपको जो स्टॉक मिलेगी उनको, जो अपना सेटअप है उसमें टेस्ट करो। ओके, एंड अगर आपको लेट्स चेक मेरा मोटा कब तो मैं देख लिया। लेट्स चेक कैस्ट्रॉल। लेट्स चेक कैस्ट्रॉल में मूवमेंट है क्या। राइट, तो कैस्ट्रॉल ने भी थोड़ा भाग चुका है, बट वी नेवर नो। कैस्ट्रॉल अगर ये रेंज क्रॉस करेगा 132 का तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। 127 125 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैस्ट्रॉल पहले 140 एंड देन 160 की तरफ जाएगा। ठीक है, और सर और फ्रेंड्स एक बोनस शेयर जो मैं आपको देना चाहता हूँ विच इज JSW एनर्जी। ओके, ये स्टॉक मैं काफ़ी दिनों से रडार पे रखा हूँ। लेट मी शेयर क्यू। ओके, सो अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था 47 पे। ओके, जब वो कोरोना का इशू हुआ था।
राइट, मार्च में 34 तक गया है। उसके बाद में देखिए हर बार वो हायर लो लगाते जा रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हायर लो, सेकंड हायर लो, थर्ड हायर लो, फोर्थ हायर लो, फिफ्थ हायर लो, एंड हर बार उसका जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ओके तो हमको अभी करना क्या है, सॉरी, तो लेट्स रिमूव RSI। हम लोग जस्ट एक वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, जस्ट टू सी वॉल्यूम की क्या कंडीशन है, क्या वॉल्यूम आ रहा है क्या। राइट, तो आप अगर देखोगे तो 2-3 दिन पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया था। यहाँ पे जो वॉल्यूम स्क्वीज हुआ था, देखिए यहाँ पे पहले उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पहले उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। बाद में फिर ये वॉल्यूम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि वॉल्यूम आपका ड्राइव हो जाता है, ओके, एंड कैंडल थोड़े छोटे 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 बनते जाते हैं, ओके, एंड फाइनली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आता है। बेसिकली इस रेंज में बाइंग होती है, क्योंकि बड़े जो प्लेयर होते हैं वो एक बार में कभी एंट्री नहीं कर पाते, दे नीड टू टेक एंट्री इन स्लॉट। अगर एक बार में एंट्री करेंगे तो उनको खुद को ही वैल्यू नहीं मिलती है प्रॉपरली। कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे, तब उनको वो नीचे में एंट्री मिलती है, राइट। तो अब देखो कि इतने विप्सॉज है, तो यहाँ पे एक्चुअली बाइंग हुई है, देन एक बूम, बड़ा मूवमेंट। ओके, सो अभी करना क्या है, अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो मंडे को 75 के आसपास, वेरेवर यू विल गेट एंट्री। स्टॉप लॉस आप ये रख दीजिए 70 का, ओके, फॉर सेफर साइड लेट से 68 का। सो आपको इसमें एक तगड़ी मूव मिलेगी। तो अगर आप देखोगे 75 और ये क्या था, 35, सो आपको ये 100 तक आराम से जाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि दिखना चाहिए। चेक, पहला टारगेट होगा 86, आई थिंक 86 तक तो जाएगा ही इनिशियली, एंड देन 98, 99, 100 तक तो मुझे जाना चाहिए। सो 100 इज अ वेरी लॉन्ग टारगेट, बट आई थिंक 96, 95 तक तो ये आराम से जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, थैंक्स। देखो मंडे को कैसा होता है, निफ्टी निफ्टी देख के ट्रेड करो। हाँ, JSW में आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको एट द एंड बिगनिंग में एंट्री नहीं, थोड़ा नीचे एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। अपना स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रखिए, विच इज़ ऑफ 68। उसके नीचे जैसे जाता है आप क्लोज कर दीजिए, बिकॉज थोड़ा अभी निफ्टी गिरने के मूड में है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक्स अ लॉट।